ये वीडियो देख के आप जीत सकते हैं ₹500 कैश। जीतने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, उसमें से सीखना है और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, जो होगा मंडे 28 सितंबर को रात के 9 बजे। वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। तो वीडियो 7 में हमने देखा कि कोविड कैसे फैल सकता है, तो उसके हिसाब से अभी आगे देखेंगे कि व्हाट कैन, मतलब अगर ये फैल रहा है तो हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम स्प्रेडिंग द डिसीज़। कैसे रोका जा सकता है ये डिसीज़ को फैलते हुए, या फिर मैं खुद को ये डिसीज़ होने से कैसे बचाऊं। तो द थिंग्स आर, स्टे अवेयर ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। नई नई इन्फॉर्मेशन जो कोविड के बारे में आती रहती है उसके बारे में जागरूक रहिए। द मेन थिंग्स दैट यू कैन डू हियर, और यहाँ पे मतलब कोविड-19 से बचने के लिए आप जो चीज़ें कर सकते हो वो ये ऐसे है। मतलब द फर्स्ट चीज़ यू कैन डू इज़ रेगुलरली एंड थ्रूली क्लीन योर हैंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदा जो अपने हाथों पे कोविड-19 को कैरी कर रहा है, अपने कपड़ों पे कोविड-19 को कैरी कर रहा है, वो जगह जब तक आपकी या किसी और की आँखों में, नाक में या मुंह पे नहीं पहुंचता है, तब तक आप 100% सेफ़ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन वॉश आवर हैंड्स, क्योंकि हैंड इज़ द ओनली थिंग जिससे वो फैल सकता है। तो रेगुलरली एंड थ्रूली क्लीन योर हैंड्स, क्योंकि वही चीज़, हाथ ही हम बार बार अपनी आँखों पे या मुंह पे लगाते रहते हैं और कोविड-19 हमको होने के चांसेस होता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मतलब हाथ धोने हैं, उसको धोने के लिए हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दैट इज़ मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड एनी वन हु इज़ कफिंग और स्नीजिंग। कोई छींक रहा है या फिर खांस रहा है, उससे एटलीस्ट 1 मीटर, जो मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में क्लियर कर दिया है, फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये बंदा छींकता है या फिर कफ करता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक वायरस को नहीं भेज पाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसके कफिंग डिस्टेंस, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं हम उसको, 1 मीटर तक वो वायरस को भेज पाएगा। तो हमें क्या करना है, उससे 1 मीटर दूर खड़े रहना है, ताकि इसका जो वायरस है वो सरफेस पे जाए तो जाए, लेकिन सीधा हमारे सांस के अंदर ना जाए। अगर हम इसके नज़दीक रहेंगे तो ये हमारी सांस में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें रोग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी पहले हाथ धोएंगे, दूसरा 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अवॉइड टचिंग आइज़, नोज़ एंड माउथ, क्योंकि यही 3 जगह है जहाँ से वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको टच ही नहीं करेंगे। इफ़ वी डू नॉट टच दिस 3 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी में जाने के कोई चांसेस ही नहीं रहते हैं। मतलब हमारे हाथ पे रहेगा, हाथ हम बार बार धोते रहेंगे या फिर कभी ना कभी धो लेंगे। जब तक हमने हाथ को आँख या नाक या मुंह को नहीं टच किया है तो हम बच जाएंगे वायरस हमें लगने से। देन मेक श्योर द पीपल अराउंड यू, वो जो है काफ़ी रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेटरी मतलब श्वासोच्छ्वास बोलते हैं उसको, जैसे सांस लेना, सांस निकालना और सांस लेना, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और उसके बारे में अगर मतलब लोग अगर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, छींक हो रहे हैं या फिर खांस रहे हैं हमारे आजू बाजू, तो उससे उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, वही सेफ रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको अनवेल, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो घर पे ही रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, क्योंकि मे बी, मतलब क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोरोना के कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है, सभी अलग अलग पर्सनस को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट से कि अपने को कोरोना है कि नहीं। अगर हमें कोरोना है और हमें पता नहीं है तो हम दूसरों को कोरोना देने के चांसेस रखते हैं। तो बेटर कि किसी और को हमारा डिसीज़ दे, हम ऐसा ट्राई करेंगे कि घर पे ही रहे, ताकि हमें जो कुछ भी हुआ है वो किसी और को ना लगे। अगर हमें लगता है कि हमें कोरोना है तो क्या करना है, जल्दी से जल्दी नेशनल या लोकल अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि वो अगर ज़रूरत लगे तो हमारा टेस्ट निकाले। और टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट तो है ही नहीं अवेलेबल, दवाइयाँ तो है ही नहीं अवेलेबल इसकी, तो जल्दी से जल्दी थोड़ी बहुत जो भी ट्रीटमेंट हमको मिलेगी वो हमारी लाइफ को बचा सकती है। क्योंकि द कोरोना डज इज़, वो नाक या फिर मुंह से अंदर जाता है,
हमारी जो ये मतलब रहती है श्वास नलिका, उसमें से वो फेफड़े में जाके न्यूमोनिया जैसी असर निकालता है। अभी न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया में होता है ऐसा कि यहाँ पे ये जो हमारे फेफड़े हैं दैट आर मेड फॉर एयर ओनली, मतलब हवा के लिए ही बने हैं। अगर यहाँ पे लिक्विड गया तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और न्यूमोनिया में यही चीज़ होती है कि हमारे फेफड़ों में लिक्विड भरने लगता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लिक्विड भरने लगता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, लाइक कोविड-19 में भी ऐसा ही होता है। वायरसेस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर देते हैं तो वो हमें न्यूमोनिया की इफ़ेक्ट दिखाते हैं, मतलब हमारे फेफड़ों को भर देते हैं लिक्विड से। अगर 7% से लेकर 20%, मतलब अगर 20 to 40% तक भी अगर हमारे बॉडी में ऐसे लिक्विड, मतलब फेफड़ों में अगर लिक्विड घुस जाता है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कि अगर हमें कोविड हुआ है तो हमारे फेफड़ों में लिक्विड भरना स्टार्ट हो चुका है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ जल्दी से जल्दी वो लिक्विड को कम करने की ट्राई करेंगे। अगर कम नहीं कर पाए या फिर ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं ली तो पॉसिबली वो लिक्विड बढ़ता जाएगा और हमारी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि वी आर नॉट वेल, घर पे ही रहिए ताकि दूसरे किसी को आप ये रोग ना दे दे। और दूसरी चीज़ करिए कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी नेशनल, मतलब नंबर दिए गए हैं यहाँ 104 इज़ द नंबर, टोल फ्री नंबर, तो उस पर कॉल करके बोल दीजिए कि मुझे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्लीज़ मेरा टेस्ट करवाइए। जल्दी से जल्दी आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो जल्दी से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए। नेक्स्ट थिंग व्हाट आप क्या कर सकते हैं, कीप अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट कोविड-19। जैसे कि मैंने बताया कि उसके कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पर्सनस पे अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कोविड-19 के लिए आप अगर अप टू डेट रहेंगे, इन्फॉर्मेशन अगर गेट टू लेते रहेंगे, जो कि ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो आपको अच्छा रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा कि ये सिम्टम्स भी शायद कोविड कहला जा सकता है या फिर ये ट्रीटमेंट से आप उसको बच सकते हो। ऐसी कोई अभी तक 100% ऐसी वाली ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई ट्रीटमेंट है जो कोई कोई केस में असरकारक रही है। तो वी कैन बी लाइक अवेयर ऑफ दिस, और अवेयर होने से हमें एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, शुड आई वेयर मास्क टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन आई विल बी सेइंग दैट इट इज़ कंपलसरी। गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये पूरा टॉपिक लिया है मैंने, मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट से ही लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ओनली वियर अ मास्क इफ़ यू आर इल विथ कोविड-19 सिम्टम्स। ओके, तो ऐसा है कि आप कोविड-19 आपको हुआ है तो ही आपको ये मास्क पहनने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि मास्क पहनना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो आपको ये वायरस लगने के कोई चांसेस है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने ये बंदा यहाँ पे वायरस छोड़ के चला गया, आप वहाँ पे आए, आपको पता भी नहीं है कि ये बंदा यहाँ पे वायरस छोड़ के चला गया है, क्योंकि वायरस इज़ नॉट विजिबल। आपने इसको टच किया आपके हाथ में। हमारा नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम बार बार अपने हाथों को मुंह पे लगाते रहते हैं। अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो तो क्या होगा कि वी विल बी इन केयर, हमें पता रहेगा कि हमें मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। दिस इज़ द ओनली वन थिंग दैट इज़ डन बाय द मास्क इन दिस केस, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है बहुत बड़ी साइज़ में होते हैं, वो एयर में नहीं होते हैं। तो मास्क पहनने से एयर से कुछ आ जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि एयर से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि हमें मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। इस चीज़ से क्या होगा कि हम मुंह पे हाथ नहीं लगाएंगे, और मुंह पे हाथ नहीं लगाने से हमें ये वाला रोग होगा ही नहीं। ठीक है, तो द थिंग इज़ मास्क पहनना ज़रूरी है, कंपलसरी है, आई से कंपलसरी है। फिर भी ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ यू डू नॉट हैव सिम्टम्स। यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके पास आपको सिम्टम्स है, अगर आप खांसते हो तो आपके वायरस बाहर नहीं जाने चाहिए। ये अगर बंदा है और इसके आगे मास्क रखा है हमने, तो अगर ये खांसेगा या छींकेगा तो उसके वायरस बाहर नहीं जाएंगे, फैलने से रुक जाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वायरस अगर आगे नहीं जाएंगे तो किसी को मिलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो हम मास्क पहन लेंगे तो भी काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट में हम और आगे देखेंगे इसके रिगार्डिंग। थैंक यू। तो आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।